हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है समांतर श्रेणियां। कक्षा 10वीं की मैथ का है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं एपी। हम शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एपी। एपी कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। जैसे एपी यदि हमें ज्ञात करना है तो ये क्या होता है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, या हम उसको बोल सकते हैं n पद तक। क्या बोलते हैं, n पद तक है, n पद है। जितने हैं सबके सब कॉमा के जो अंदर है, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, जैसे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक जाएगा, n पद तक। n पद है, n जैसे हम इसको हम बोल सकते हैं कि ए हमारा पद है, ए इसको हम बोल देंगे A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, AN तक। कहाँ तक जाएगा, AN तक है। A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11। हमें इसमें 3 चीजें चाहिए। जैसे पद, पहले हमें चाहिए पद, सबके सब पद हैं, अलग अलग पद हैं। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। तो हम पद को हम ए से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ए हमारा होता है हमेशा जो पहला पद होता है। A1 को ही हम ए बोलते हैं। फिर इसके बाद हमें चाहिए सार्वंतर। दूसरा जो चाहिए सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम कैपिटल स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्व अंतर स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ए क्या होता है, ए होता है A2 माइनस A1। हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, पहले वाला पद। हम इसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बाद वाला पद माइनस करना है पहले वाले पद से। बाद वाला जैसे 4 में 2 को माइनस करेंगे, डी हमारा आएगा। 6 में 4 को माइनस करना है, 8 में 6 को, 10 में 8 को, इसी तरह से हल करते जाएंगे। यदि ध्यान देना है कि यदि हमारा डी जो सार्वंतर है एक समान आ रहा है, तो यह हमारा एपी है, और यदि एक समान नहीं आ रहा तो यह एपी नहीं है। इसका जैसे इसमें हमें एपी निकालना है तो हमें n हमें चाहिए। इसके बाद हमें एक पद n हमको ज्ञात करना होता है। n हमको ज्ञात करना है। यदि हमें दिया, जैसे हम बोल दें कि हमें इसका 10वां पद यदि ज्ञात करना हो, कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करना हो, 10वां पद, n की जगह हम 10 रखते हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला, उसको हम बोलते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी हमारा क्या है, सार्वंतर है। ए हमारा प्रथम पद है। n जिस अंक को बोलेगा, जिस नंबर को बोलेगा, वो नंबर हमारा कहलाता है n। हमें इसको हम आगे बढ़ाएंगे और एक आध एग्जाम्पल देखेंगे। एक दो एग्जाम्पल करने के माध्यम से हम देखेंगे कि इसको करना कैसे। हमारे पास क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि
ए और डी निम्नलिखित दिए हुए हैं। ए हमारा प्रथम पद दिया है, डी हमारा सार्वधातुक है। सार्वधातुक क्या होता है अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल के बताए हैं। हम बोल सकते हैं दूसरे वाले पद में पहले वाले को घटा देना है। ए बराबर हमारा 10 है, डी बराबर भी 10 है। तो हम इसमें से 4 पद निकालना है, 4 पद निकालना है। तो हम बोलेंगे प्रथम पद हमारा A1 होता है। A1 क्या होता है, A के बराबर होता है और A हमारे पास 10 दिया हुआ है। फिर A2 हम निकालेंगे। A2 क्या होता है, A1 जो पद हमारे पास निकला हुआ उसी में हम D जोड़ते जाएंगे। हम बोल देंगे A1 प्लस D हमारा हो जाएगा 10 प्लस D बराबर हमारा A लिखा है D बराबर 10, हमारा ये निकल के आ गया 20। इसी तरह हम A3 निकालेंगे। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस D। A2 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आ गया, प्लस D हमारा फिर से वही देखेंगे, D बराबर हमारा 10 है, 10 रखेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। फिर A4 हमारा जो है A3 प्लस D। A3 हमारे पास 30 है प्लस सार्वधातुक D हमारा जो है 10 है बराबर 40। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इसको मैं फास्ट मिटाकर दूसरे को करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में हमारा A बराबर है 4, तो हम लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर A बराबर हमारे पास है 4। यदि हम A2 निकालेंगे, A1 प्लस D। A2 हमारे A1 कितना हमारे पास 4 है, रखेंगे 4 प्लस D हमारे पास कितना है -3। ध्यान से लिखेंगे चिन्ह सहित -3, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 4 -3 बराबर 1 है। इसी तरह A3 निकालेंगे। A3 होगा A2 प्लस D। A2 हमारे पास निकल के आया है 1 प्लस D हमारा है -3। हम माइनस का फिर प्लस में गुणा करेंगे तो 1 -3 हो जाएगा, जो कि हम माइनस करेंगे, चूंकि बड़ी संख्या हमारा माइनस में है तो -2, 3 में 1 घटा देंगे 2 आएगा। इसी तरह A4 निकालेंगे। A4 हमारा है A3 प्लस D। A3 हमारे पास है -2 प्लस -3, -2 रहेगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -3। इसको हम आपस में माइनस चूंकि संख्या जुड़ जाती है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।